दमोह उपचुनाव में ब्राह्मण वोट निर्णायक साबित हो सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों ही पार्टियों ने स्टार प्रचारकों में लिस्ट की बात करें तो ब्राह्मण नेताओं को तरजीह दी है। कांग्रेस ने अलग थलग पड़े मुकेश नायक सहित चौधरी राकेश चतुर्वेदी, सुरेश पचौरी को जिम्मेदारी सौंपी है। तो वहीं बीजेपी ने भी वीडी शर्मा, गोपाल भार्गव, हितानंद शर्मा, संजय पाठक को स्टार प्रचारक बनाया है। हालांकि ब्राह्मण वोटों को साधने में लगी दोनों पार्टियां एक दूसरे पर वार करने से भी नहीं चूक रही हैं। कांग्रेस का कहना है बीजेपी किसी की हितैषी नहीं है, सिर्फ सत्ता की हितैषी है। बीजेपी ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा, हार दिखते ही उन्हें मुकेश नायक याद आ गए, जबकि चौधरी राकेश चतुर्वेदी की कांग्रेस ने क्या दुर्गति की थी ये किसी से छिपा नहीं है। दमोह में ब्राह्मण समुदाय की आबादी अच्छी खासी है। लगभग 20,000 से ज़्यादा ब्राह्मण समुदाय के मतदाता हैं। हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। उसके अतिरिक्त पिछड़े वर्गों के भी अनेक नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है। बीजेपी तो कह रही है कि ये सिर्फ दिखावा करते हैं ब्राह्मणों की हितैषी, तो बीजेपी है। देखिए, बीजेपी तो किसी की हितैषी नहीं रह गई है। बीजेपी तो केवल सत्ता की मीत बन के रह गई है। कांग्रेस पार्टी सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखती है, सभी को समायोजित करती है और निश्चित ही हमारी रणनीति सफल होगी। सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी ने। मुकेश नायक को कांग्रेस को प्रदेश अध्यक्ष बना देना चाहिए, कमलनाथ जी को हटा के। उसके बाद समझ में आएगा कि ब्राह्मण हितैषी कांग्रेस इस राजनीति में सिर्फ नोटंकी के अलावा कर क्या रही है। 15 माह की सरकार में भी सिर्फ नोटंकी करी है और अभी भी कर रही है। एक बार मुकेश नायक से भी तो बात जाके करेगा। आप देखो, देखिए किसका सहारा ले रही है और क्यों सहारा ले रही है। हमने तो काम किया है मध्य प्रदेश में, और शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता और शिवराज सिंह सरकार का काम, साथ ही हमारे नेता सब कार्यकर्ता के रूप में वहां काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने दमोह उपचुनाव में भारी नेताओं के प्रचार करने पर रोक लगाने की मांग की है। इसको लेकर उन्होंने प्रदेश निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है, जिसमें कोरोना संक्रमण का हवाला दिया गया है। पीसी शर्मा ने कहा कि दमोह में संक्रमण ना फैले, इसलिए सरकार और निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा गया है। 1 अप्रैल से भारी नेताओं पर रोक लगनी चाहिए। सभी दल स्थानीय स्तर पर ही चुनाव लड़ें। वहीं बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा, कांग्रेस में नेताओं का अकाल साफ दिख रहा है। इनके पास प्रचार के लिए कमलनाथ के अलावा कोई बचा नहीं है, इसीलिए इस प्रकार के बयान और मांगें की जाती रही हैं। मेरा तो ये मांग है चुनाव आयोग से, और जैसे शासन लगातार मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि नए नए स्टेप्स आ रहे हैं कोरोना से बचने के लिए। ये दमोह चुनाव में जब इतनी बड़ी रैलियां होंगी, पूरे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, मध्य प्रदेश से लोग जाएंगे, ये कोरोना और फैलेगा वहाँ पे। WHO के गाइडलाइन, केंद्र सरकार की गाइडलाइन, मध्य प्रदेश सरकार की गाइडलाइन सब आ रही है। लॉकडाउन हो रहे हैं, कर्फ्यू लग रहा है। तो ये अगर रोकना है तो चुनाव आयोग सख्त आदेश जारी करेगी, दमोह जिले के लोग भाग लेंगे। अब कांग्रेस के पास में कोई नेता कमलनाथ जी के अलावा बचा नहीं जो जाके वहां सभा करे, प्रचार करे। तो इसलिए इस प्रकार की मांग राहुल बुद्धि से उपजी पार्टी के अंदर दिखाई पड़ती है। अब कांग्रेस के नेता केवल राहुल बुद्धि से संचालित हो रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की बयान, इस प्रकार की मांगें सामने आती रहती हैं। अब इनका राहुल गांधी ही मालिक है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखकर दमोह के डिप्टी कलेक्टर के ट्रांसफर पर आपत्ति दर्ज की। कांग्रेस ने ट्रांसफर को आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी और राजस्व मंत्री के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। पत्र में कहा गया कि दमोह विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में किसी भी सरकारी अधिकारी का ट्रांसफर किया जाना आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। कांग्रेस ने डिप्टी कलेक्टर भारती देवी मिश्रा के ट्रांसफर पर आपत्ति दर्ज की है। साफ है कि चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से किया गया कृत्य है। ऐसा लगता है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि राजस्व मंत्री गोविंद सिंह जी के इशारे पर इस तरह की कार्रवाई की गई है। इसके लिए हमने आज चुनाव आयोग से शिकायत की है, आचार संहिता उल्लंघन का प्रकरण दर्ज करने की मांग की है, और हमने कहा है कि जिनके द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिनके कहने पर किया गया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और जिनका हस्तांतरण हुआ उसको तत्काल नष्ट किया जाए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे और पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा को हिंदू महासभा ने अपने साथ शामिल होने की पेशकश की है। हिंदू महासभा ने पत्र लिखकर अनूप मिश्रा को सौंपा और कहा कि आप हिंदू महासभा की सदस्यता ग्रहण कर हिंदू महासभा का नेतृत्व करें। दरअसल पिछले कई दिनों से अनूप मिश्रा अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। पिछले दिनों अनूप मिश्रा ग्वालियर में ठेला संचालकों के समर्थन में सड़क पर कुर्सी लगाकर बैठ गए थे, तो वहीं आज वो सब्जी व्यापारियों के समर्थन में लक्ष्मीगंज मंडी में धरने पर बैठ गए। वहीं हिंदू महासभा ज्वाइन करने के सवाल पर अनूप मिश्रा ने सिर्फ इतना कहा
मेरा तन भी हिंदू, मेरा मन भी हिंदू। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया वो हिंदू महासभा ज्वाइन करेंगे या फिर नहीं। तो यहाँ से वहां तक पहुंच गए तो कितना क्या नुकसान हो गया, क्या नुकसान हो जाएगा? तो यहाँ से वहां तक तो नहीं चालू कर रहे, इसको बंद करेंगे उसको चालू करेंगे, ये किसने कहा है? प्रशासन जबरिया मंडी को उस तरीके से कर रहा है और हम उसका विरोध कर रहे हैं। और मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि मैं दलित, शोषित, पीड़ित, सर्वहारा वर्ग का के ऊपर अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। इंदौर में लोगों को एक बार फिर महंगाई का झटका लगने वाला है। कल यानी 1 अप्रैल से लोगों को पानी के लिए अब 2 गुनी राशि चुकानी पड़ेगी। शहर में जलकर 200 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए प्रति महीना कर दिया गया है। इसके अलावा डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का शुल्क भी 2 गुना कर दिया गया है। इंदौर को 5 जोन में बांटा गया है। अलग अलग जोन में दूरी के हिसाब से कचरा प्रबंधन शुल्क वसूला जाएगा। इंदौर वासियों पर पहली बार सीवरेज चार्ज लगाया गया है। जल कर का 60% होगा सीवरेज चार्ज। जिन इलाकों में सीवर नहीं है वहां सेप्टेज मैनेजमेंट चार्ज वसूला जाएगा। निगम ने राज्य सरकार को 5 गुना शुल्क बढ़ाए जाने का प्रस्ताव भेजा था। पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 में कचरा प्रबंधन पर 204 करोड़, पानी संचालन पर 302 करोड़ और सीवर मेंटेनेंस पर 27 करोड़ रुपए खर्च हुआ था, जबकि कचरा प्रबंधन शुल्क से 38 करोड़ और जल कर से 52 करोड़ रुपए की आय हुई थी। इंदौर में जलकर और कचरा प्रबंधन शुल्क बढ़ाने पर पूर्व महापौर और बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ ने आपत्ति जताई। सीएम शिवराज को पत्र लिखकर वृद्धि निरस्त करने की मांग भी की। उन्होंने कहा, कर बढ़ाने का फैसला बिल्कुल भी जनता के हित में नहीं है। कर बढ़ाने के पहले जनप्रतिनिधियों से चर्चा नहीं की गई। मालिनी गौड़ के मुताबिक उनके 5 साल के कार्यकाल में कर नहीं बढ़ा। निगम की आय बढ़ाने के और भी साधन हैं। कर में बढ़ोतरी पर मालिनी गौड़ ने आपत्ति जताते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र लिखते हुए यह भी कहा है कि 5 साल के कार्यकाल में तो कर नहीं बढ़ा। निगम के पास और भी कई रास्ते हैं जिसके तहत आय बढ़ाने को लेकर वो कदम उठा सकता है, लेकिन जिस तरह से कर में बढ़ोतरी की गई है यह फैसला जनता के हित में नहीं है। इंदौर में बढ़े हुए टैक्स को लेकर कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है। कोरोना काल में लोगों के पास रोजगार नहीं है, ऐसे में जो टैक्स बढ़ाया गया है वो कतई उचित नहीं है। पार्षद और मेयर चुनने का कोई मतलब नहीं है। अधिकारी अपने स्तर पर ही टैक्स थोपने लगे हैं। कांग्रेस ने और क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। इससे तो बेहतर होता कि नगर निगम ही समाप्त करके प्राइवेट किसी ऑर्गेनाइजेशन को पूरी व्यवस्था दे देते। कम से कम लोगों को यह तो लगता कि नगर निगम अब जनता की नहीं है, सिर्फ ये प्राइवेट पूंजीपतियों का एक संस्थान बन के रह गया है। नगर निगम में पार्षद के चुनाव, मेयर बनाना, मुझे लगता है कि अब कोई इसका अर्थ ही नहीं बचा है। जो चाहता है प्रशासन अपने हिसाब से टैक्स जनता पे थोप देता है, जनता भेड़ बकरियों की तरह उन टैक्स को भुगतती है। बहुत ही शर्मनाक कदम है सरकार का। कोरोना काल में जहां जनता को राहत देना थी वहां जनता को लूटा जा रहा है। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कोरोना की वजह से बैठक वर्चुअली हुई। बैठक में तय किया गया शहरी आजीविका मिशन का विस्तार नवगठित 29 नगरीय निकायों में किया जाएगा। कैबिनेट ने आज तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग के तहत आने वाले विश्वविद्यालयों को उनकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से वेतनमान तय करने का अधिकार दे दिया। इसके अलावा वाणिज्य अपीलीय बोर्ड के 18 अस्थायी सदस्यों को नियमित किया जाएगा। आज की बैठक में सीएम शिवराज सिंह ने कोरोना के हालात पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भोपाल, इंदौर और जबलपुर में पर्याप्त संख्या में बेड उपलब्ध हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन, पीपीई किट, वेंटिलेटर और दवाओं की भी कमी नहीं है। सीएम ने इस बात पर जोर दिया कि संक्रमण को लेकर लोग जागरूक रहें, लेकिन अव्यवस्था न फैले। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम ने अलग अलग जिलों में संक्रमण की स्थिति और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। सीएम बुरहानपुर में कोरोना रोकथाम को लेकर किए गए प्रयासों से संतुष्ट नजर आए। सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र की सीमा से लगा होने के बावजूद भी कोविड नियंत्रण में बुरहानपुर उत्तम उदाहरण है।
बैठक में अधिकारियों ने भोपाल के बारे में जानकारी दी, बताया कि शहर में नियमों का पालन न करने पर 10,000 लोगों के चालान काटे गए। राजधानी में धर्मगुरु सार्वजनिक तौर पर वैक्सीन लगवा रहे हैं, जिससे अन्य लोगों को प्रेरणा मिल रही है। राजधानी में फिलहाल 171 जगहों पर वैक्सीनेशन हो रहा है, जिसमें तेजी लाने के निर्देश सीएम ने दिए। सीएम ने बैठक में इंदौर, भोपाल, जबलपुर और खरगोन के हालातों पर चिंता जाहिर की। इसी के साथ ही जन जागरूकता अभियान निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए। फिलहाल प्रदेश में 15 अप्रैल तक अंतरराज्यीय बस परिवहन पर रोक रहेगी। इंदौर में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इंदौर में 643 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। संक्रमण से बचने के लिए इंदौर जोन पुलिस ने पुलिसकर्मियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसके तहत संक्रमण होने पर उनका बेहतर इलाज हो सके, इसकी व्यवस्था की गई है। जिन पुलिसकर्मियों के पास होम आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं है, ऐसे पुलिस कर्मचारियों के लिए पुलिस लाइन में क्वारंटीन सेंटर्स बनाया गया है। फिलहाल यहां 36 बेड की व्यवस्था की गई है। आईजी हरिनारायण चार्य मिश्र का कहना है, बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए इंदौर के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में 36 कमरों का आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। हेल्थ चार्ट भी तैयार किया गया है, जिसे जल्द संभाग में भी लागू किया जाएगा। पुलिस कर्मियों को सुबह योग और अन्य व्यायाम करने की सलाह भी दी गई है। अपनी सेहत का मुख्य तौर पे अच्छे खान पान, जिसमें अल्कलाइन फूड प्रमुख रूप से हो, साथ ही साथ योगा और स्वास्थ्य के जो मूलभूत नियम है, जिनका बार बार सुरक्षा संबंधी जो नियम है, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, इन चीज़ों का पालन करें। कानून व्यवस्था से जुड़ा कोई मुद्दा हो, उसमें फेस शील्ड का प्रयोग करें, क्योंकि ऐसे मामलों में फेस शील्ड काफ़ी प्रभावी है। इन सारे एहतियात के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हमारे जो जवान हैं मुख्य तौर पर कोरोना के संक्रमण से दूर रहें, बचे। अशोकनगर में आंगनबाड़ी केंद्रों में काम करने वाली महिलाओं ने महिला एवं बाल विकास अधिकारी के खिलाफ कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी की। महिलाओं ने अधिकारी जयंत वर्मा पर टेंडर में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। समूह संचालिका ने बताया कि मार्च में आंगनबाड़ी केंद्रों पर नाश्ता और खाने का टेंडर खत्म हो गया था। महिला बाल विकास अधिकारी ने बिना किसी को भनक लगे अखबार में विज्ञापन निकलवाकर अपने कर्मियों को टेंडर दिलवा दिया। समूह ने टेंडर में पारदर्शिता की मांग की है। लगा रहा है वो तो भाषा योजनाएं निकालते हैं, ये अधिकारी लोग यहाँ पे खुद का मतलब जेब भरने के लिए ये सही तो लोगों को दे देते हैं, क्योंकि वो उनकी जेब भर देते हैं। इसलिए महिलाएं थोड़ी उनकी जेब भरने आएंगी, इसलिए महिलाओं को ना देकर उन्होंने अपनी चाहते ठेकेदारों को दे देते हैं और यहाँ पे मतलब महिलाओं को कुछ भी नहीं मिलता है। आपकी मांगे पूरी ना हुई तो क्या करेंगी आप? हम कोर्ट में जाएंगे। उनका आरोप है कि आप पोषण आहार के मामले में अपने चहेतों को लाभ देना चाह रहे हैं, ना कि जो लाभार्थी हैं उनको लाभ देकर पोषण आहार अपने जो समूह चलते हैं उनको ना लाभ देकर अपने चहेतों को लाभ देना चाह रहे हैं। देखिए हमारा तो चहेता पूरा पब्लिक है, हम तो सही पब्लिक को चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे समूह जुड़े, हम ये भी चाहते हैं। तो सर अभी उसके लिए कितने टेंडर आ गए हैं? अभी हमारे यहाँ 26 फॉर्म विक्रय हो चुके हैं। अब उनमें से कितने ने डाली हैं वो खुलेंगे जब पता चलेगा। जबलपुर में कर्मचारियों ने खमरिया अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। कर्मचारी यूनियन ने ईएसआईसी प्रतिनिधि मंडल के विजिट का विरोध किया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। प्रदर्शनकारियों ने प्रतिनिधि मंडल के गाड़ी का घेराव किया, जिस पर तनाव की भी स्थिति बन गई। हालांकि बाद में मामला शांत हो गया। सरकार ईएसआईसी को खमरिया अस्पताल के साथ मर्ज करने की योजना बना रही है, जिसका कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है, इससे आयुध निर्माणी में सेवा देने वाले परिवारों के काम पर असर पड़ेगा। प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ उनका प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। ये जो टीम आ रही है निरीक्षण करने, इसके पास खुद की कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही डॉक्टर है, ना ही स्टाफ है, ना ही बेड है। इतनी बड़ी फैक्ट्री का जो संचालन इतने छोटा सा हॉस्पिटल कैसे करेगा? ये भविष्य में कर्मचारियों के परिवार और उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। इसका हम सख्त विरोध करते हैं और ये स्टेप को वापस जाने के लिए हम आखिरी दम तक लड़ेंगे।